जय श्री श्याम। कहते हैं दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है, किसी न किसी रूप में ईश्वर हमारे साथ चलते हैं। आज सुनिए खाटू श्याम बाबा की एक ऐसी अनसुनी कथा जिसमें बाबा ने बिना दिखे चमत्कार किया और जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह मानता था कि किस्मत हमेशा उससे नाराज़ रहती है। पिता का व्यवसाय बंद हो गया था, घर की हालत बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा था। लोग उससे कहते श्याम बाबा में विश्वास रखो, पर आरव मुस्कुराकर कह देता अगर बाबा हैं तो दिखे भी, मेरी मदद भी करें। एक दिन वह अपनी टेंशन के साथ पैदल पैदल जंगल वाली पगडंडी से गुजर रहा था। शाम होने वाली थी, तभी उसे सामने एक बूढ़ा यात्री दिखाई दिया। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और कंधे पर एक छोटा सा झोला। यात्री ने कहा, बेटा मुझे खाटू जाना है, रास्ता बताओगे क्या? आरव ने कहा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ चलते हैं। रास्ते में बूढ़ा यात्री उससे बातें करता रहा। उसने आरव की परेशानियाँ सुनी, उसके सपने सुने, उसकी लाचारी सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तू चिंता ना कर, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। लेकिन आरव बोला, विश्वास पेट नहीं भरता बाबा। यात्री हंसा, कभी कभी पेट भरने से पहले मन भरना भी ज़रूरी होता है। अचानक मौसम बिगड़ने लगा, तेज़ हवा, धूल और अंधेरा छा गया। दोनों एक पुराने ढहे हुए मंदिर में रुक गए। बूढ़े यात्री ने अपनी झोली से सिर्फ 2 रोटियां निकाली और आरव को आधी दे दी। रात भर वो बूढ़ा उसके साथ बैठा रहा, उससे बातें करके हिम्मत देता रहा। आरव को लगा कितना अजीब है, यह आदमी जैसे मेरे मन की हर बात जानता हो। सुबह जब आरव उठा, बूढ़ा यात्री गायब था, लेकिन उसके पास कुछ पड़ा था, एक मोती जैसा चमकता हुआ नीला ताबीज और एक पर्ची जिस पर लिखा था, विश्वास रख बेटा, खाटू पहुंचकर चमत्कार देखना। आरव डरते डरते ताबीज पहनकर आगे बढ़ा और 2 घंटे बाद शहर पहुंच गया। जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया, एक मैसेज आया, आरव तुम्हारी कॉलेज की स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई है। और दूसरा मैसेज था कि तुम्हारे पापा का नया प्रोजेक्ट पास हो गया है, घर की हालत सुधर जाएगी। आरव वहीं बैठकर रो पड़ा, सुबकते हुए बोला, ये कैसे हुआ? शाम को वह पहली बार खाटू धाम पहुंचा। जब उसने बाबा की मूर्ति देखी तो वह सन्न रह गया। मूर्ति का चेहरा वही, बिल्कुल वही शांत मुस्कान, वही दयालु आंखें, वही बूढ़ा यात्री। आरव के कदम लड़खड़ा गए। अब उसे समझ में आया, जिसे वो सामान्य बूढ़ा समझकर साथ चल रहा था, वो कोई और नहीं, खुद खाटू श्याम बाबा थे, जो उसके साथ पूरे समय अदृश्य रूप में चल रहे थे। उस दिन आरव ने बस इतना कहा, बाबा अब कभी नहीं कहूँगा कि आप दिखाई नहीं देते, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ आप हर जगह हो, बस पहचानने की देर है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो याद रखिए, श्याम बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी यात्री बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर। बस विश्वास की आंखें खुली होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप यदि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी। जय श्री श्याम।